सेशन लाइव हो गया। जी सेशन लाइव है। ओके ग्रेट। अच्छा, आज हम करेंगे क्वेश्चन मैक्सिमम सबरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है गिवन एन इंटीजर अरे नम्स फाइंड द सब अरे विद द लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न इट्स सम। सो हमें एक अरे दी गई है और हमें कहा गया कि हमने एक सब अरे फाइंड करनी है, अ, जिसका जो सम हो वो लार्जेस्ट हो। जिसके जब हम सारे इसके अंदर वाले जो जो हम सब जो भी सिलेक्ट करते हैं, सपोज ये सिलेक्ट करते हैं, तो जब हम इसके जो अंदर की इंडेक्स पे जो नंबर पड़े हैं इंडिविजुअल इंडेक्स पे उस सब अरे के, जब हम उन्हें प्लस करें तो वो कंपेयर टू एनी अदर सब अरे इन दिस अरे, उसका जो सम हो वो सबसे ज्यादा हो। अच्छा, अब सब अरे क्या होती है? आप लोगों ने सबसेट पढ़ा होगा, में भी अपनी 9th 10th की मैथ में या 7वीं 8वीं की मैथ में आपने सबसेट पढ़ा होगा। बेसिकली एक जो ओवरऑल सेट होता है, जैसे ये सपोज ये एक सेट है, तो एनी सेट, एनी अदर सेट जो कि इस सेट के अंदर से निकला हो, जिसके अंदर तमाम एलिमेंट हों उसके उस सेट के। अब इसमें एक फर्क यह है कि ना, वो अरे एक तो नॉन होनी चाहिए, और यहाँ पर वैसे कहा नहीं गया, पहले इस क्वेश्चन में कहा जाता था लेकिन अब नहीं कहा गया, लेकिन वो एक तो अरे कंटिग्यूअस भी होनी चाहिए। तो सारे कंटिग्यूअस अरे का मतलब यह है कि वो जो सारे एलिमेंट हैं वो एक साथ जुड़े होने चाहिए, राइट। और जब हम कोड करेंगे तो तब भी रिक्वायरमेंट, हम जब कोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। तो सब अरे बेसिकली वो अरे होगी जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स हों, या तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स हों, वो भी एक सब अरे काउंट होगी, या फिर वो तमाम एलिमेंट्स हों इसके अंदर जो आते तो इस अरे के अंदर है। इस एरिया के अंदर जैसे ये हम इस वाले इन तमाम एलिमेंट्स को उठा लेते हैं जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। तो ये एक किस्म की सब अरे काउंट होगी। बाकी एलिमेंट बेशक इसमें ना हो। तो तमाम एलिमेंट जो कि बड़ी अरे में है या उससे कम एलिमेंट लेकिन होने वो सारे इस अरे में प्रेजेंट होने चाहिए, और वो नॉन और कंटिग्यूअस अरे होनी चाहिए, मतलब कि वो तमाम जो एलिमेंट है वो जुड़े होने चाहिए एक साथ। यहाँ तक समझ आ गई है सबको? सर कंप्लीट अरे भी हो सकती है। जी, कंप्लीट अरे ये भी एक सब अरे काउंट होगी। या आपने याद है हमने सबसेट पढ़े थे, तब उसमें जब हम सबसेट बनाते थे एक तमाम सबसेट एक ओवरऑल सेट का, तब हम ऐसे लिखते जाते थे जैसे 1 2 3 है, तो हम लिखते जाते थे ऐसे कि 1 एक सेट हो गया, एंड फिर 2 और 3 एक सेट हो गया, और ऐसे करते करते आखिर में जाके हम लिखते थे कि 1 2 और 3, हम 1 1 2 3 से सेट निकाला था, तो 1 2 3 भी उस सबसेट वाली लिस्ट में आता था। तो सिमिलरली ये भी एज अ होल लिस्ट काउंट होगा, सॉरी एज अ होल सबअरे काउंट होगा, राइट। जी सर, थैंक यू। ओके, अच्छा, एक मिनट। अच्छा, इसको अब सॉल्व करने के 2 3 तरीके हैं। सबसे पहले जो सबसे पहले हमारे जहन में आता है उस की तरफ चलते हैं। वो है जो पहले सबसे पहले जो दो हमारे जहन में आते हैं मेथड इससे सॉल्व करने के, वो ब्रूट फोर्स अप्रोच वाले हैं। तो सबसे पहले जो आएगा एक, ये वैसे रिलेटिवली कम आता है लेकिन ये भी एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है कि सबसे पहले हम एक फॉर लूप लगाएं और ऐसे एक एक करके देखते जाएं। पहली फॉर लूप है वो सबसे पहले वाला जो इंडेक्स है उस पर फ्रीज रहेगी, जब तक जो सेकंड फॉर लूप है वो पहले जैसे इसको सिलेक्ट करेगी और फिर इसको सिलेक्ट करेगी,
यहाँ से इसको सिलेक्ट करेगी। एक मिनट। जो फर्स्ट फॉर लूप है वो इस इंडेक्स पे फ्रीज है। सेकंड फॉर लूप इनको सिलेक्ट करेगी, और फिर हम एक थर्ड फॉर लूप बनाएंगे जो इन दो को प्लस करेगी, -2 और 1 को। और फिर जो सेकंड फॉर लूप है वो दोबारा चलेगी, वो इन दो को सिलेक्ट करेगी और थर्ड फॉर लूप इन्हें प्लस करेगी। और फिर हम इसी तरह करते जाएंगे। सेकंड फॉर लूप इसी तरह एक एक करके ऐसे आगे बढ़ाती जाएगी, और जो थर्ड फॉर लूप है वो प्लस करती जाएगी। जब ये सारे हो जाएंगे, सेकंड फॉर लूप यहाँ तक चल लेगी और थर्ड फॉर लूप इन्हें प्लस करती जाएगी। तो हम दोबारा फर्स्ट फॉर लूप में जाएंगे, और मैं वो कोड भी अभी आपको दिखा दूंगा। हम दोबारा फर्स्ट फॉर लूप में जाएंगे, और ये वाला जो इंडेक्स है फर्स्ट फॉर लूप का वो इस पर मूव हो जाएगा। ओके। अब प्रॉब्लम क्या है कि उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो है ओ ऑफ क्यूब, राइट। तो कि क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि बहुत ज़्यादा है। हमें हमारे पास इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है। एक बार कोड करके वो वाली वैसे देख लेते हैं। दैट इज़ नॉट द मेन अप्रोच, बट जब आप इंटरव्यू करेंगे तो जब आप बिग टेक कंपनी में कभी इंटरव्यू होता है तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले ये एक ब्रूट फोर्स अप्रोच ज़रूर बताएं, राइट, ताकि इंटरव्यूअर को पता चले कि आपको बाकी मेथड्स भी आते हैं। एंड यूजुअली मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहे थे जिसने फैंग का इंटरव्यू दिया था, बता रहा था कि डोंट गिव योर मोस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन द फर्स्ट टाइम यू आर सॉल्विंग इट, क्योंकि अलॉट ऑफ द टाइम जो इंटरव्यूअर है वो आपको ज़रूर कहेगा कि इसे और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करें अपने सोल्यूशन को। तो अगर आपका पहला ही सोल्यूशन सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज हुआ तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम, राइट। सो हमने एक एन लिया, एक वेरिएबल क्रिएट की जिसकी लेंथ है वो इस जितनी है, अरे की लेंथ जितनी। और अब हमने यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी इसलिए क्रिएट किया है कि लेट्स बी ऑनेस्ट, सॉरी एक आपके पास अरे है, उसमें सारे नेगेटिव हैं, राइट। तो ये जो नेगेटिव इन्फिनिटी है, नेगेटिव इन्फिनिटी फ्लोट, ये मेक श्योर करेगा कि जो भी सम आए वो छोटा हो, जो भी आपका करंट सम आए वो छोटा हो आपके मैक्स सम से। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन नेगेटिव इन्फिनिटी। एंड फॉर दैट मैं ज़्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा, आप लोगों को समझ आ रही है? जी सर ठीक है, सही समझ आ रही है। ओके। सो लेट्स गो फॉर दिस कोड। में जल्दी से आपको पहले ये समझा देता हूँ, देन मैं आपको क्वाड्रेटिक भी समझा दूंगा, एंड देन आई मूव टुवर्ड्स द मोस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन। सर ये हमने जो फ्लोट लिया है -INF, तो इसमें इसकी क्या मीनिंग है ये बता दीजिएगा। -INF है माइनस इन्फिनिटी। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में माइनस इन्फिनिटी की तरफ, जैसे पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। अब बेसिकली ये सबसे माइनस इन्फिनिटी हमारे पास सबसे बड़ी इन्फिनिटी है नेगेटिव में, ये आप कह सकते हैं सबसे छोटी इन्फिनिटी है। तो इसके बाद जब हम जो भी प्लस करेंगे इस यहाँ पर इस एरे में, वो ये मेक श्योर करेगा कि वो छोटा हो वो प्लस इस मैक्स सब से। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि कोई एरे ऐसी हो जिसमें तमाम के तमाम नंबर नेगेटिव हैं, तो कम से कम हमारे पास एक आंसर है, ओके सर। राइट। सो हमने यहाँ पर पहली अरे फॉर आई क्रिएट की। अब वो वाली जो अरे है वो यहाँ पर अ, फिलहाल फिक्सेटेड रहेगी, राइट, इस फर्स्ट इंडेक्स में। देन विल क्रिएट अ सेकंड अरे। अब वो सेकंड अरे का क्या है कि वो ना हमने आई जो आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर दो दिए हैं इंडेक्सेस, दो पॉइंट्स दिए हैं। इसका मकसद ये है कि ये जो पहला वाला है ये आई है, ये बता रहा है कि आपने स्टार्ट कहाँ से होना है इस इस लूप में
आई की वैल्यू यहाँ पर है, तो जब दोबारा ये नीचे वाली फॉर लूप चलेगी तो इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर फिक्स, वो यहाँ से चलेगी। वो दोबारा यहाँ से या यहाँ से नहीं चलेगी। वो इस इंडेक्स यानी जो फोर है लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होगी। ओके। और एन का मकसद है ये लूप तब तक चलती रहेगी जब तक वो एन की लेंथ तक नहीं पहुंच जाता। सर सर, ये जो जेवल के साथ आपने आई लिखा है वो -2 ही नहीं होगा? 4 कैसे होगा? किसकी बात कर रही है मैम आप? सर सर मैं ये ये जो रिपीट करूं, जी जी श्योर। मुझे क्वेश्चन समझ आ गया मैम का। जो जो मैम जो फर्स्ट फोर लूप है ना, ये नेस्टेड फोर लूप है। जो फर्स्ट फोर लूप है ना, फर्ज करें हम -2 पर फर्स्ट टाइम आई है, तो जो नेक्स्ट फोर लूप है उसमें हमारे पास हम क्या करेंगे, -2 के साथ जब हम -2 पर होंगे या जीरोथ इंडेक्स पे होंगे तो वो पूरी अरे को ट्रेवर्स करेगा। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब हम आई पे 4 पे होंगे, जो आई है वो फोर्थ फोर्थ वैल्यू पे होगा, या कह लें कि हम फिफ्थ इंडेक्स पे या फोर्थ या थर्ड इंडेक्स के ऊपर होंगे। उसके बाद जो जे है वो पीछे नहीं जाएगा, मतलब जो नेक्स्ट फोर लूप है वो -2 से स्टार्ट नहीं करेगा, वो 4 से आई को कंसीडर करेगा और एन तक जाएगा, यानी कि लास्ट फोर तक जाएगा। तो ये वो मैंने आपको यानी एग्जांपल। कि जी 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 सर, बोलो। कंटिन्यू। जी मैम, क्लियर हुआ आपको? वो मैंने आपको वैसे एग्जांपल दे दी थी। पहले -2 पे जाएगा, फिर वो 1 से पे जाएगा, फिर -3 पे होगा, फिर वो 4 पे पहुंचेगा एंड सो ऑन। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला फॉर लूप। ये जब -2, ये -2 पे खड़ा होगा ये आई, और ये जे जो है वो यहाँ से इस पूरी को ट्रेवर्स करेगा। फिर नेक्स्ट जब दोबारा हम इस पे आएंगे तब ये 1 पर पहुंच जाएगा, और 1 से लेकर 4 तक यहाँ पर ट्रेवर्स करेगा। फिर हम दोबारा जब ये ट्रेवर्स कर लेगा सारों को, तब हम -3 पे आएंगे, और वो -3 से लेकर वो लास्ट तक ट्रेवर्स करेगा। तो सर भी यही कह रहे थे। बिल्कुल। तो समझ आइए मैम। जी सर, समझ आई है। ओके ग्रेट। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, करंट सम, जो कि हमारे करंट जो एज हम ये नेस्टेड फॉर लूप एग्जीक्यूट कर रहे हैं अंदर वाली, ये वो जो सम है, करंट सम है, उसे कैलकुलेट करता जाएगा। सो एंड नाउ विल क्रिएट a third sum, sorry, a third nested for loop। ये चलिए। सर ये पहले ब्रूट फोर्स ट्राई कर रहे हैं। जी, मैं ब्रूट फोर्स एक बार तो आपको जल्दी से कोड करके बता देता हूँ। जो इसका क्वाड्रेटिक है वो भी छोटा ही है, उसमें भी थोड़ी सी यहाँ से चेंज करनी होगी। थोड़ा सा चेंज करना होगा कोड, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको मोस्ट ऑप्टिमाइज बता दूंगा। मेनली ओके। सर हम इसे स्लाइडिंग विंडो से करेंगे या टू पॉइंटर से, मतलब दोनों से हो सकता है। जी, दोनों से हो सकता है। ये एज स्लाइडिंग विंडो भी एक तरह की पॉइंटर वाली ही है। अ, ये एक तरह की टू पॉइंटर ही है। तो ये जब जो इसका मोस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है वो स्लाइडिंग विंडो होगा। इट कैन काइंड ऑफ स्लाइडिंग विंडो। ओके। जी सर। ओके, सो जो हमारे पास लास्ट वाली है, वो हर बार चलेगी जहाँ से सपोज यहाँ से बेसिकली अगर वो स्टार्ट हो रही है, जैसे हमने बाहर वाली जो ये जो दी हुई है दो लूप, होल्ड ऑन। अगर वो आई यहाँ पर है तो
पहले चाहिए यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा। ये मैं इस वाले लूप की बात कर रहा हूँ। तो जो थर्ड लूप है ये बेसिकली प्लस करने के लिए यूज होगी। पहले वो इन दो को प्लस करेगी, फिर इन दो को प्लस करेगी, फिर इन दो को प्लस करेगी। करंट सम हर बार जीरो होता जाएगा, ताकि नई वैल्यू हम पहले हर बार कलेक्ट कर सकें। इन दो का मतलब है, सॉरी, इन दो का नहीं, पहले वो इन दो को प्लस करेगी, फिर ये इन तीन को प्लस करेगी, फिर इन चार को प्लस करेगी। ओके। इस वाली पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये करंट सम में प्लस करता जाएगा, और फिर हम इस तरह मैक्सिमम कंपेयर कर लेंगे। ये मैक्स वाला फंक्शन है, एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का। हम ये कंपेयर करेगा जो ये वाली वैल्यू है, और जो ऑलरेडी मैक्स सब में हमारे पास वैल्यू हुई है, उसको कंपेयर करेगा। जो बड़ी होगी उसे ये मैक्स सब में स्टोर कर लेगा, और एट द एंड हम ये रिटर्न कर देंगे। ये सबसे अनऑप्टिमाइज्ड ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। आपको इसमें कोई क्वेश्चन है? इट जी कैन सर, बी एक a little confusing। जी जी। ये आपने जो कोड की समझ तो आ गया। अच्छा सर, ये नेस्टेड लूप से नहीं था हो सकता, दो लूप से, तीसरे की बजाय? जी दो जी जी, दो लूप से हो सकता है, मैं वही करने लगा हूँ। जी बेस्ट हो गया, सही है। एक मिनट सर, मुझे दें। सर क्वेश्चन है किधर कि अगर हम पहले तो फार लूप, जो पहली फार लूप है वो हमारे पास पूरी अरे पे चलेगी ना। जो दूसरी फार जी लूप जी है उसमें हम जो जे एक नया इटरेटर ले रहे हैं, और जो हमारा आई है ना, आई तो हमारा कंटिन्यूसली अलग अलग अरे पे जा रहा है ना। और एन हमारे पास वो नंबर ऑफ, यानी कि जो हमारी लेंथ है टोटल, जो हमारी एन होगी ना, उस पे चलेगी। तो ये जो आई है ये कंटिन्यूसली नहीं चेंज हो रहा हमारे पास। तो ये, तो इस सिलसिले में हमारा जो अरे, जिस तरह हम कह रहे हैं कि हमने एक स्टील रखना है पॉइंट, और आगे बार बार जिनके दो को लेंगे, फिर तीन को, फिर चार, फिर पांच, इस तरह करेंगे। तो इस सर आप इस एरे की बात कर रहे हैं आप? सॉरी, इस लूप की बात कर रहे हैं? सिक्स जो हमारी लाइन है उस पे जो हमारी है। नहीं सर, ये अच्छा। असल में क्या चाह रहा है वो, आई से मैं कंफ्यूज हो रहा है सर। जब आई फर्ज कर लीजिए इंडेक्स 0 पे है ना, तो वो उधर ही रहेगा जब तक नीचे वाले जी, लूप पूरी एरे पे घूम ना जाए। एग्जैक्टली सर। ठीक है सर। सो आई सर यहाँ पर फ्रीज रहेगा जब तक ये सेकंड लूप है ना, वो पूरी चल नहीं जाती। यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पहले वो सेकंड लूप इन दो को कवर करेगी, फिर इन तीन को, फिर चार को, एंड सो ऑन, वो पूरे कवर करेगी। उसके बाद जब ये लूप अंदर वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी पूरी, तब ये यहाँ पर जाके आई नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करेगा, एंड द सेम प्रोसेस विल रिपीट। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ N3 हो जाएगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम लीड कोड इसे एग्जीक्यूट भी नहीं करता। वैसे हम चला के देख लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे लीड कोड कहेगा कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ। मैंने अभी तक नहीं एग्जीक्यूट किए, देखते हैं। ये कहेगा कि टाइम लिमिट एक्सीड लॉट ऑफ द टाइम ना। सर ये जो अप्रोच हम लोगों ने किया इसका नाम क्या? इसका क्यूबिक सॉल्यूशन आप कह सकते हैं इसको। ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है। ओके सर। लेकिन जैसे इसने ये टाइम लिमिट एक्सीड कर दिया, तो हम एक स्लाइटली ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। होगा वो, होगा वो सर भी ब्रूट मेरा फोर्स ही। क्वेश्चन का प्रॉब्लम से हटके, जी सर मेरा जो लीड की कोड का स्क्रीन व्यू है वो राइट लेफ्ट की बजाय टॉप टू बॉटम हो चुका है। मतलब डिस्क्रिप्शन टॉप में आती है, फिर ये कंसोल बॉटम में चला जाता है। तो उसका ऑप्शन हम्म, बता दें, किसी को पता है? किसी को पता है इस बारे? ये लेआउट का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सर, अगर आप देखें तो यहाँ पर सर आप चेंज इसमें कर ना, सकेंगे। जिस तरह से हमारे पास टैब्स नहीं होते, टैब्स हमारे पास, हम उसको जी वीएस जी कोड के ऊपर, ये जो हमारा कोड वाली फर्ज कर लें, जो सामने हमें कोड नजर आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके जी आप जी इसको जहां पर पेस्ट करना चाहें, लेकर जाना चाहें, ले जा सकते हैं। जी सर, ओके, थैंक जी यू। सर। ये मुझे, जी मतलब सही अगर कह रहे आप हैं सर इसको आप। नीचे को स्लाइड करेंगे, हाँ ये देखें। जी सर, थैंक यू। ओके। सो दो
स्लाइटली मोर ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये भी ब्रूट फोर्स सोल्यूशन ही होगा इसमें, लेकिन तीन की बजाय दो लूप्स हमारे पास यूज होंगी, तो हमारा जो इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ n स्क्वेयर होगी। ओके। सो एक हम क्रिएट करेंगे सम, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे करंट सम, जैसे हमने पहले की थी, लेकिन दिस टाइम हम पहली लूप के अंदर ही इसे क्रिएट करेंगे। एंड इनसाइड द सेकंड लूप हम वो काम करेंगे जो हमने थर्ड लूप में जाके किया था। इक्वल्स टू सो मैक्स, अब ये हम बेसिकली वही कर रहे हैं जो हमने उसमें किया था। सॉरी। बिल्कुल वही वाला हमने काम किया है, एक वेरिएबल क्रिएट किया है, उसमें हम एक के बाद एक इसमें ऐसे प्लस करते जाएंगे सेकंड लूप में, और मैक्स इसमें कंपेयर करते जाएंगे यूजिंग दिस बिल्ट इन फंक्शन। और जो भी सम सबसे बड़ा हुआ वो हम इसे में स्टोर कर लेंगे एंड देन वो विल रिटर्न इट। इसे चला के देखते हैं एक बार। लेट्स होप इट वर्क्स। तो देखते हैं ये वाला सबमिट होता है नहीं। सोल्यूशन ये ठीक है, मगर आई थिंक के अगेन टाइम लिमिट एक्सीड होगी। अगेन टाइम लिमिट एक्सीड हुई है, कोई बात नहीं, हम मोस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ओके। अच्छा, इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, लेट मी लुक इट अप, मुझे इसका नाम भूल गया। हाँ, उसे कहते हैं केडान, केडान्स फार्मूला। बेसिकली केडान्स फार्मूला में उसका बेसिक प्रेमिसेस क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। Just a moment। केडान्स फार्मूले का बेसिक प्रेमिस ये है कि हम जब दो पॉजिटिव नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास एक पॉजिटिव आएगा, राइट। अगर हम एक पॉजिटिव नंबर में एक नेगेटिव नंबर प्लस करते हैं तो भी हमारे पास आंसर एक पॉजिटिव ही आएगा। एक छोटा नेगेटिव हम प्लस करते हैं तब भी आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। लेकिन हम अगर एक पॉजिटिव नंबर में एक बड़ा नेगेटिव नंबर प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर एक नेगेटिव में आएगा। या फिर हम नेगेटिव में एक नेगेटिव नंबर छोटा या बड़ा प्लस करेंगे तब हमारे पास आंसर नेगेटिव आएगा। ये केडांस फार्मूला कहता है। और अकॉर्डिंग टू केडांस फार्मूला अगर आपके पास ऐसा हो रहा है, जो होल्ड ऑन, तो अगर आप इन दो को प्लस करते हैं, -2 और 1 को प्लस करते हैं, एक बड़ा नेगेटिव है और एक छोटा पॉजिटिव है, अब इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो -1 आएगा। अब केडांस फार्मूले ये कहता है कि जब आप इसको, क्योंकि हमने मैक्सिमम सब अरे लेनी है जिसका जो सम हो वो मैक्सिमम हो, तो अकॉर्डिंग टू केडांस फॉर्मूला आप जो ये दो है ना, आप इसको डिसरिगार्ड कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑलरेडी नेगेटिव में चला गया आंसर। तो जब आप अपनी सब अरे ले रहे होंगे तो आपने इसको काउंट करने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको नेगेटिव में आंसर दे रहे हैं। आप इन्हें अबैंडन कर सकते हैं और आप मूव ऑन कर सकते हैं जो आपकी नेक्स्ट सबरी की तरफ। आप जो नेक्स्ट काउंट करेंगे, जो प्लस करेंगे, उसमें आप इन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे, उससे आगे चलेंगे और देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो मैक्सिमम में आ रहा है या नहीं, राइट। सो यहाँ पर हम -2 और 1 को प्लस करते हैं तो हमारा आएगा आंसर -1। फिर हम जब -3 को प्लस करेंगे
इसे तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन -1 को बल्कि हम इसको टोटली डिसरिगार्ड कर देंगे, इस वाले को, -1 को, राइट। लेकिन हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे मैक्स सब, उसमें ये एक बार स्टोर होगा, ये -1, तो वो स्टोर हो गया वहां पर। और इसको हमने टोटली डिसरिगार्ड कर दिया, -2 और 1 को, इन दो को हमने टोटली डिसरिगार्ड कर देना है। हम फिर यहाँ से स्टार्ट होंगे, हम देखेंगे ये -3 है, और इसकी वैल्यू -1, यानी ये -1 से भी छोटी है, तो हम इसको भी डिसरिगार्ड कर देंगे और हम चलेंगे आगे, और हम यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। इट कैन बी स्लाइटली कंफ्यूजिंग, मैं कोड भी करता हूँ तो, और फिर दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको और ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। ओके, लेट मी ट्राई टू कोड दिस। एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं मैक्सिमम, उसमें सबसे पहले वाली हमारी वैल्यू स्टोर होगी, सो इसमें -2 स्टोर हो गई इधर हमारे पास, इस वाले में, फॉर नाउ। ओके, देन हम एक और क्रिएट करते हैं, करंट सम, उसमें भी फॉर नाउ हम फर्स्ट वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। देन विल क्रिएट अ फॉर लूप फॉर आई इन रेंज ऑफ 1, और ये तब तक चलेगी 1 से, या फॉर ये करते हैं फिलहाल। आप इसकी फॉर लूप की कंडीशन चेंज कर सकते हैं, आई थिंक मैंने पहले कोई और की थी, तो एक मिनट। एक मिनट गाइस। सर ये आई को 1 से क्यों स्टार्ट किया है? हाँ, आई थिंक इसे 1 से नहीं स्टार्ट करना, मैं चेक कर लेता हूँ। सर आपने, क्योंकि सर वो इसको जीरो 1 से स्टार्ट करें क्योंकि हमने मैक्स सम में और करंट सम में हमने पहले स्टोर करा चुके हैं ना, हम जो जीरो इंडेक्स पड़ा हुआ है एलिमेंट -2 को। जी ओके, जी बिल्कुल बिल्कुल, 1 से स्टार्ट करें। 1 से स्टार्ट करें, जरूरी नहीं है, बट 1 से हम स्टार्ट कर सकते हैं, और अ, इसे 1 से स्टार्ट नहीं करके देखते, सारे को एक बार कवर करके देखते हैं। ऑलराइट, और अच्छा, सॉरी, मैं थोड़ा सा भूल गया था इसे। ओके, फिर सर आपको ये भी मैक्स सम जो करंट सम है यहाँ पे भी आपको जो नम जीरो लिखा है यहाँ पे भी आपको जीरो करना पड़ेगा क्योंकि पहले कहाँ पर, इसमें ऑलरेडी स्टोर है। कहाँ पर कह रही है मैम आप? जहाँ वेरिएबल मैक्स सम करंट सम है यहाँ पे फिर आपको मतलब कि सिंपल जीरो या आप इनिशियलाइज करना है मेरे ख्याल से, क्योंकि उसमें आपने फिर वैल्यू स्टोर ऑलरेडी कर दी है ना -2 की। यस यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट। ओके, थैंक यू मैम। तो make sure our syntax is correct, and outside of if statement, right. Max will be equal to max maximum. तो बेसिकली ये हो रहा है कि एक तो हम मैक्सिमम में ये वाली वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, और एंड फॉर नाउ करंट सम की वैल्यू हमारे पास है 0। फिर हम आइट्रेट करेंगे इस पूरी लूप पर सिर्फ एक बार, तो हमारी जो टेम्पलेट कम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी O ऑफ n, सेट O ऑफ n।
इस वाले सोल्यूशन में। ये हमारे पास सबसे ये मोस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है। अच्छा, अब ये जो पार्ट है ये कैडांस फार्मूले को कवर करता है। बेसिकली इसमें कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास वैल्यू आ जाती है नेगेटिव में, तो आप करंट सम को जीरो कर दें। ऐसा ना करें कि करंट सम की वैल्यू माइनस, यहाँ पर भी जब हम इन दो को प्लस करेंगे -2 और +1 को, तो हमारे पास -1 आएगी। और ऐसा ना हो कि करंट सम की वैल्यू -1 हो और उसी में प्लस या माइनस आगे वो करता रहे। एक मरतबा अगर वैल्यू नेगेटिव में चली गई है, तो आपने करंट सम को और जीरो कर देना है और इसे हमने डिसरिगार्ड कर देना है। तो करंट सम में -2 हुआ, तो हमने -2 को डिसरिगार्ड करेंगे। फिर हम इस पर जब हम पहुंचे हैं 1 पर, तब हम प्लस करेंगे करंट सम जो हमारा ऑलरेडी ज़ीरो हो चुका है, उसमें हम 1 को प्लस कर देंगे। और हम कंपेयर करेंगे कि मैक्सम में पहले हमारे पास क्या पड़ा हुआ था। मैक्सम में पहले हमारे पास ज़ीरो पड़ा हुआ था, सॉरी -2 पड़ा हुआ था। तो -2 और 1 को हम कंपेयर करेंगे, उसमें 1 बड़ा है तो हम उससे मैक्स सम में स्टोर कर लेंगे। इस तरह ही हम आगे चलेंगे। 1 वैसे ही रहेगा, क्योंकि आप ये वाली अगर हम कंडीशन देखें, ये ज़ीरो है। मैं इसको ड्राई रन सॉरी ड्राई रन करने की कोशिश करता हूँ। सपोज हमने पहली मरतबा मैक्सम में ये स्टोर है -2। अब हमने ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, इफ करंट सम इज स्मॉलर देन जीरो, तो करंट सम में इस वक्त जीरो स्टोर हो गया। ओके, सो करंट सम प्लस इक्वल्स टू नम। नम की वैल्यू एट द मोमेंट -2 है, तो -2 और मैक्स 2 वैल्यू दोनों एक ही है। तो फिलहाल मैक्स 2 में जो वैल्यू है वो ये वाली स्टोर हो जाएगी। सॉरी, मैक्स सम में वैल्यू। ओके, सो ये मैक्स सम है, इसमें वैल्यू स्टोर हो गई है -2। अब अब फिर लूप चलती है। नम जो है वो जो इसकी वैल्यू है, वो आ जाती है 1। ओके, अब इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब हम देखते हैं कि करंट सम की वैल्यू हमारे पास इज इट लेस देन जीरो फॉर नाउ। इसकी वैल्यू हमने पहले क्या निकाली थी, -2। तो करंट जब हमने पिछली लूप में प्लस किया, तो इसकी वैल्यू हो गई थी -2। सर इसमें एक इफ छोटी आई सी एम चीज नॉट। देखिए, जो करंट जी सम जी है उसमें हमने -2 स्टोर करवाना है लाइन नंबर 4 पे, और जो लाइन नंबर 3 है उस पे जीरो ही रखना है। मतलब कि जो हमारा मैक्सिमम होगा जी। वो उस टाइम जीरो होगा और इनिशियली, और करंट सम में हमारे पास -2 स्टोर होगा। सर हम इधर हमारे पास जो मैक्सम है ना, इसमें नाम का जो इंडेक्स नंबर 0 है वो है, तो जो इंडेक्स पे 0 पे जी, होगा ना, वो -2 है, वो इधर होगा मैक्सम की जगह पे। यहाँ पर ये मैक्सिमम की जगह पर यही होगा, करंट सम जीरो होगा। मैक्सम की जगह पे हमारे पास -2 करंट सम है वो 0 होगा। सर मोजन, आप कह रहे हैं कि रिवर्स होगा, यानी करंट सम। और ठीक है, मुझे लगा कि सर कह रहे हैं कि जो हमारा मैक्सम होगा ना, वो 0 होगा, जी तो मैंने कहा इस तरह। तो जी, हाँ, आई थिंक सर ये कह रहे थे, लेकिन सर ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम पे क्योंकि हमने कुछ तो रिटर्न करवाना है ना। सपोज कि हमारे पास एक अरे है, उसमें सिर्फ -2 पड़ा है। तो हमने तो इसका मतलब है कि हमारे पास सब अरे में जो हमारे पास सबसे बड़ा सम आ रहा है वो -2 आ रहा है। तो -2 तो हमने रिटर्न करवाना होगा, राइट। जी सर, सही है, क्लियर है। ओके, अच्छा हम कहाँ थे। देन वी हैव 1। अगर हम यहाँ से तो हम आगे चल पड़े हैं। अब 1 आया, 1 इज ग्रेटर, यहाँ पर सॉरी, करंट सम की वैल्यू में 1 प्लस होगा। अब 1 इज ग्रेटर देन -2, यहाँ पर वो कंपेयर होगा, तो मैक्स सम में 1 स्टोर हो जाएगा। दोबारा हम यहाँ पर आएंगे। करंट सम की जो पहले हमारे पास वैल्यू थी, वो बनती थी यहाँ पर 1। पहले हमारे पास 1 स्टोर हो गई थी।
तो ये वाली इसका मतलब है ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब वन में ये प्लस करेगा, इस वक्त हमारी नम्स पे वैल्यू पड़ी है -3 पे, तो वन में वो -3 प्लस करेगा, आंसर आएगा -2 उसके पास, दोबारा -2 आ जाएगा। तो यहाँ फिर वो -2 को वन से कंपेयर करेगा, वो देखेगा कि ये तो क्योंकि यहाँ पर वन ग्रेटर है -2 से, तो मैक्सिमम में वैल्यू वन ही रहेगी, और ये कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, कैंसिल, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, वन और -3। इसको जब हम दोबारा करने लगेंगे तो ये डिसरिगार्ड हो जाएगा। अब दोबारा जैसे लूप एग्जीक्यूट हुई, तो नम की वैल्यू अब इस वक्त है 4, नम जो है वो 4 पे आ गया है, और करंट सम की वैल्यू -2 हो गई है, क्योंकि हमने वन और -3 को प्लस किया तो -2 आई थी। अब माइनस यहाँ पर दोबारा हम करंट सम की वैल्यू 0 कर देंगे कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, और फिर दोबारा लूप यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, एंड सो ऑन, ये ऐसे होता जाएगा। समझ आई है? ये पार्ट कंफ्यूजिंग हो सकता है, अगर समझ नहीं आई किसी को तो दोबारा पूछे। सर बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे पास नेगेटिव इंडेक्स होगा, यानी कि जो हमें नेगेटिव में सम देगा उसको हम निगलेक्ट जी कर देंगे। जी। सपोज अगर यहाँ तक हमारा नेगेटिव इंडेक्स आ रहा है तो हम उसे निगलेक्ट कर रहे हैं। अब वो निगलेक्ट ऐसे हो रहा है कि करंट सम की वैल्यू जो है ना, अगर वो कि ये पार्ट करंट सम की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, इन सारों को प्लस करके वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। अब ये अगर नेगेटिव हो गई है तो करंट सम की वैल्यू हम 0 कर देंगे। तो यहाँ से जब जो हमने यहाँ तक -3 तक हमने जो भी वैल्यू ऑब्टेन की है ना, वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, और मैक्सिमम हमेशा वही वैल्यू आपके अपने पास स्टोर रखिएगा जो सबसे बड़ी है। ये आप लोग खुद भी कोड कीजिएगा, आप खुद कोड करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी अच्छा सर, एक बार जब आप जी। सर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक एरे है, उसके अंदर सिर्फ -2 लिखा हुआ है, तो इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, अब हम क्या होगा? ड्राई रन। -2, सबसे पहले तो जो मैक्स है उसमें -2 स्टोर हो जाएगा, राइट, यहाँ मैक्सम में। और हमने इसको एग्जीक्यूट किया फॉर नम। अब इफ करंट सम, क्योंकि करंट सम तो फिलहाल 0 है, तो ये वाला ब्लॉक तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ओके, करंट सम में हम प्लस इक्वल्स टू नम करेंगे, नम ऑलरेडी -2 पे है, तो करंट सम में -2 स्टोर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ इस वाले फंक्शन में हम दोनों में -2 पड़ा है, इसमें भी -2 पड़ा हुआ है, और इसमें भी -2 पड़ा हुआ है। ओके, तो इसने -2 ही अपने अंदर रखना है, और लूप फिर खत्म हो जाएगी, और ये रिटर्न कर देगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम जो है वो -2 है, तो आंसर -2 आएगा। क्योंकि हमने लार्जेस्ट सम करना है, जरूरी नहीं है कि वो लार्जेस्ट सम पॉजिटिव में हो, वो नेगेटिव में भी हो सकता है लार्जेस्ट सम। उसने ये नहीं कहा कि लार्जेस्ट पॉजिटिव सम रिटर्न करना है, उसने सिर्फ कहा कि लार्जेस्ट सम आपने रिटर्न करना है। समझ आ गई सर आपको? जी सर जी। एनी अदर क्वेश्चंस? इसको रन करके देख लेते हैं। सॉरी, सिंटैक्स एरर। अच्छा सर, ये तो हमने ना स्लाइडिंग विंडो यूज की है ना टू पॉइंटर, ये मैथमेटिकल लेवल के ऊपर हमने इसको टैकल किया है। मोस्टली आप कह सकते हैं एक तरह की स्लाइडिंग विंडो है, कि देखें पहले यहाँ तक, पहले हम इसको देखेंगे, फिर हम इसको देखेंगे, और अगर ये दोनों इनका आंसर आता है -1, तो हम अपना पूरा का पूरा जो फर्स्ट पॉइंटर है वो यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे। पॉइंटर वैसे इसमें नहीं है क्योंकि लूप एक ही चल रही है, और ना कोई हमने ऐसा पॉइंटर बनाया है, लेकिन इंट्यूशन हमारी ऐसी है कि हमने ना इसको डिसरिगार्ड कर दिया। एक तरह से हमारा एक तरह से हमारा जो अगर ये होता यहाँ पर पॉजिटिव, तो एक तरह से हमारा एक जो पॉइंटर था वो यहाँ पर फिक्स्ड होता, और जब तक वो नेगेटिव नहीं आता आंसर। तो क्योंकि ये दो, इन दो को प्लस करके आंसर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो हमने जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट था वो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब इसको और इसको प्लस कर के हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो हमने अपना स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पर जब हम करते हैं 4 - 1 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहीं पर रहेगा। हम
जो हमारे पास जो एंड पॉइंट है हम उसको थोड़ा सा आगे मूव फॉरवर्ड कर देंगे। 3 + 2 करेंगे 5 आएगा। अभी भी हमारे पास पॉजिटिव में है आंसर। तो हम अपना एंड पॉइंट जो है वो उसे दोबारा मूव कर देंगे। होल्ड ऑन तो सर 5। हाँ। और एक क्वेश्चन है, जी जी। अगर जी हमारे जी। पास सारे ही नेगेटिव होते एलिमेंट्स तो फिर क्या होना था? फिर ये होना था कि सपोज हमारे पास अरे है -1, -2, -4। ठीक है, ये अरे है हमारे जी। पास। अब मैक्सिमम में सबसे पहले यहाँ पर स्टोर हो गया -1। ये वाला -1 हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया। अच्छा, लूप चलती है अंदर फॉर नम की वैल्यू पहले यहाँ पर है। करंट की देखते हैं, करंट की वैल्यू फिलहाल 0 ही है क्योंकि पहली बार लूप चल रही है। करंट में प्लस इक्वल्स टू नम्स करते हैं। तो पहले इसकी वैल्यू 0 थी करंट की, अब -1 हो गई है इसकी वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, फॉर नाउ करंट की। और मैक्सिमम में क्योंकि -1 था, करंट में भी -1 है, तो यहाँ मैक्सिमम में -1 ही रहेगा क्योंकि दोनों में -1 है, राइट। अच्छा, अब दोबारा लूप चलेगी। सेकंड इंडेक्स पे हम आएंगे, यहाँ -2 हो गया। अब ये देखता है कि करंट सम की वैल्यू क्योंकि <0 है, तो -1 क्योंकि हमने यहाँ पर स्टोर कर ली थी, तो करंट की वैल्यू 0 कर देगा। और यहाँ पर करंट में 0 + -2 करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगी -2 हमारे पास वैल्यू। अब मैक्सिमम में ऑलरेडी हमारे पास -1 पड़ी है, करंट सम में हमारे पास आ जाती है -2। तो ये अपने अंदर जो है वो मैक्सिमम, क्योंकि नेगेटिव हिंट्स हैं तो -1 बड़ा है, -2 छोटा है। तो ये मैक्सिमम में अपने पास रखेगा सिर्फ -1, राइट, क्योंकि -1 छोटा है, -2 बड़ा है। तो यहाँ पर इसी तरह -1 रहेगा। अब आप आगे जाके जो भी प्लस करते जाएं इसमें, -1 सबसे छोटा है तो इस सबसे छोटी वैल्यू इसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली स्टोर रहेगी। ग्रेट समझ आई सर। सर? जी सर। ओके। फिर एक लास्ट एनी अदर क्वेश्चन था क्वेश्चन? जी जी। सर, ये मैक्सम का मुझे अभी भी कंफ्यूजन है। इसको आप अगर जीरो करके एक मरतबा रन करेंगे काइंडली। जी जी, चलो 0 करके रन कर लेते हैं। ये यहाँ पर ठीक आ रहा है, लस्सी के ये तमाम एज क्योंकि सर केसेस पे। सर इसमें ना एक इशू था। जी जी। देखें अभी, क्योंकि हमने जो फोर लूप लगाया है ना, इसमें हम नम्स को कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम लेंथ ऑफ रेंज लेते ना, उस टाइम पे हमें मैक्सिमम की जो वैल्यू थी वो हमने सेट करनी थी -2। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर फोर लूप जो लगाया है वो -2 से ही ट्रेवर्स करेगा। तो जो हमारी लाइन नंबर 10 है वो स्वैप कर देगा मैक्सिमम को -2 से। मतलब कि अगर हम फोर लूप को वन फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करते या वन वैल्यू से स्टार्ट करते, तब हमें ओके इनिशियली वैल्यू सेट करनी पड़नी थी मैक्सिमम की। ओके ओके, चलें ये रन चीज क्लियर करते हुई हैं। सर? जी, मुझे आपकी बात थोड़ी समझ आ रही है। यहाँ पर हमारे पास आंसर क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि -1 है हमारे पास और आउटपुट आ रहा है 0, और एक्सपेक्टेड है -1। अब मैक्सिमम में ऑलरेडी क्योंकि 0 सर वो हमारे पास पहले स्टोर। जी वो जो आपने जी पहले किया था ठीक है, जी, क्यों क्योंकि इसके अंदर है ही मैं -1 तो उसने वो रिटर्न करा। ड्राई रन करने की कोशिश करता हूँ ताकि सर को समझ आ जाए। अब 0 हमारे पास यहाँ पर स्टोर हो गया मैक्सिमम में। करंट सम की वैल्यू फिलहाल 0 ही रहेगी, राइट। तो यहाँ पर हम चलेंगे। मैक्सिमम में उसने मैक्स हमारे पास नम्स था यहाँ पर, तो करंट सम की वैल्यू हो जाएगी -1। अब वो -1 को और 0 को कंपेयर करता है सर आप इसमें, क्योंकि मैक्सिमम में तो हमारे पास 0 स्टोर है, तो 0 बड़ा होगा -1 से, राइट। तो इस वजह से वो मैक्सिमम की वैल्यू 0 आ रही है, तो हमारे पास इस एज केस में ये गलत आ रहा है। अगर यहाँ पर हम मैक्सिमम को करते, अगर यहाँ हम मैक्सिमम को करते हैं नम्स ऑफ 0, इसको हम यूज भी कर सकते हैं इस टेस्ट केस को। तो ऑलरेडी हमारे पास -1 यहाँ पर स्टोर हो जाता,
राइट। तो यहाँ पर -1 को यहाँ पर जब तक वो यहाँ पहुंचता तो मैक्स सम में ऑलरेडी -1 पड़ा होता, करंट सम में भी -1 ही आता, तो एट द एंड ऑफ द डे उसने मैक्स सम में -1 ही स्टोर रखना था। तो ये एक एज केस था जिसके लिए हमारा आंसर गलत होता है। जी सर, लेकिन क्लियर है। क्लियर। ओके, चलो इसे सबमिट कर लेते हैं। ओके, इट्स ऑप्टिमाइज इनफ, 58% मेमोरी और 82% रन टाइम, तो बीट कर रहा है ये। सो दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड। आप अपने भी ट्राई करें ज़रूर। एग्जैक्टली मैम, दिस इज द केडान एल्गोरिथम। और कोई अगर किसी क्वेश्चन है तो बताएं। हमारे पास 4-5 मिनट हैं, किसी कोई जनरल क्वेश्चन हो। सर को और सेंड कर दीजिएगा स्लैक पे 3 अप्रोचेस का टाइम। जी ओके ओके, कोड में सेंड कर दूंगा। मैम आसमा, आर यू हियर विद अस? जी सर। मैम आप अगर थोड़ा सा थोड़ा सा स्टार्ट लेना चाहें थोड़ा बहुत, तो अपनी किस प्रॉब्लम का, तो यू कैन प्रेजेंट। ठीक सर। सर आपने स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करें। जी, जितना थोड़ा बहुत समझा सकती हैं समझा लें, पर बाकी हम कल कर लेंगे। सर इसी सेम क्वेश्चन को। नहीं नहीं, जो आपने जो भी प्रेजेंट करना हो। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। कोई क्वेश्चन रीड करना चाहेगा? Find all numbers dispaired in an array. Find all numbers dispaired in an array. Given an array number of an integer where some index I in the is in the range 1 to n. Return an array of all the integers in the range 1 to n that do not appear in row. इसमें वो कह रहे हैं कि हमें एक एरे दी गई है जिसकी जो लेंथ है वो 1 से, मतलब कि जो रेंज जो है उसकी 1 से शुरू हो रही है, और उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और जो एंडिंग पॉइंट ऑफ n है। n मतलब कि जो लेंथ है टोटल एरे की, इसमें लेंथ क्या है टोटल एरे की? 1 2 3 4 5 6 7 8 8, मतलब कि ये उन्होंने इसकी रेंज जो है इस एरे की वो है 1 to 8। अब उन्होंने कहा है कि हमने देखना है काउंटिंग वाइज कि कौन से 1 से 8 की रेंज में एलिमेंट्स हैं जो एरे में प्रेजेंट है, और जो नहीं प्रेजेंट वो जो है हमने रिटर्न करवाना है आउटपुट में। जैसे हम देखें, 4 जो है 1 से 8 की रेंज में आता है, प्रेजेंट है। 3 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 7 भी है, 8 भी है। 2 फिर से आ गया, 3 भी आ गया, 1 भी आ गया। लेकिन हमने देखा कि इसमें जो है 1 से 8 की रेंज में 5 और 6 प्रेजेंट नहीं है, तो वो हमने आउटपुट में रिटर्न करवाया। और यहाँ जैसे हम दूसरी एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमारी रेंज क्या बनती है? लेंथ हमारी इस तरह है 2, तो इसकी रेंज हमारी बनती है 1 से 2। अब हम देखें कि 1 जो है हमारा वो 1 से 2 की रेंज में आता है, दूसरा 1 भी 1 से 2 की रेंज में आता है। लेकिन हमारे पास 1 से 2 की रेंज में 1 तो प्रेजेंट है लेकिन 2 प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हमने जो है 2 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आउटपुट में हमने 2 को रिटर्न करवाया। एग्जाम्पल और क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस मैम। अब ये हम इसके दोबारा बता अप्रोच की देंगे तरफ। काइंडली? ठीक है, कोई मसला नहीं। इसकी जो हमने उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हमारी जो रेंज है ना एरे की, वो 1 से n तक होगी। n जो है हमारा वो वो होगा जो लेंथ होगी हमारी एरे की। इसमें हमारी एरे की लेंथ है 2 और इसमें हमारे एरे की लेंथ है 8। तो इसलिए इसके लिए हमारी 8 होगी 1 से 8 तक, और इसकी 1 से 2 तक। हमें उन्होंने कहा है कि जो 1 से 8 इस एरे में जो से 1 से 8 के नंबर्स के
1 से 8 के अंदर जो उनसे नंबर्स आते हैं वो सब जो एरे में हैं उनको रिटर्न नहीं करवाना, जो नहीं है उनको रिटर्न करवाना है हमें। जैसे हमारे पास 1 से 8 की रेंज में 4 आता है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 7 भी है, 8 भी है। डुप्लीकेट चाहे हैं उसका इशू नहीं है, लेकिन हमें वो एलिमेंट रिटर्न कराना है जो इस रेंज में प्रेजेंट है लेकिन वो एरे में प्रेजेंट नहीं है, जो उन्होंने हमें आउट इनपुट में दी हुई है। तो एरे में जो उन्होंने हमें इनपुट में दी हुई है उसमें हमें 5 और 6 प्रेजेंट नहीं किया उन्होंने इस रेंज में, तो वो हमने यहाँ पे रिटर्न करवाया है। और इसमें भी हमें 1 से 2 तक की रेंज है, तो उन्होंने हमें 1 तो दिया हुआ है लेकिन उन्होंने हमें 2 नहीं दिया हुआ इनपुट एरे में, तो इसलिए हमने 2 रिटर्न करवाया है। अब क्लियर है मैम? जी मैम, थैंक यू। अब इसकी हम अप्रोच देख लेते हैं 1 मिनट में। इसमें हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले जो है नंबर्स लेंगे और उसमें से फर्स्ट जो एरे का नंबर होगा ये 0 इंडेक्स पे, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। ये मैंने यहाँ पे इंडेक्स जो ऊपर ग्रीन में है वो मैंने इंडेक्सेस मेंशन किए हैं, और जो रेड में है वो मैंने एरे के जो हैं वो नंबर्स मेंशन किए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम कि फर्स्ट नंबर क्या है एरे में जो 0 इंडेक्स पे 4 है। हम क्या करेंगे, हम सिंपली 4 देखेंगे, हम सिंपली उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए जब हम देख रहे होते हैं रेंज, उन्होंने कहा हमारी रेंज जो है वो 1 से शुरू होगी और n लेंथ तक जाएगी, ठीक है। जाहिर सी बात है n लेंथ तक, अगर 1 से 8 तक रेंज हमारी जाएगी, और हम अगर देखें तो हमारे इंडेक्सेस भी जो हैं वो n, हमारे जो इंडेक्सेस है वो n-1 होते हैं, क्योंकि हमारे इंडेक्सेस 0 से शुरू हो रहे होते हैं। तो इसलिए हमने हमने ये अप्रोच यूज करनी है कि जब हम अपना फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे उसमें से हम सिंपली जो है एक नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा 3 हो जाएगा। 4 में से हमने माइनस किया 1, तो 3 हो गया। तो हम सिंपली थर्ड इंडेक्स पे जाके हम सिंपल सब्ट्रैक्ट का साइन लगा देंगे। इससे हम ये होगा कि हमारे जो है ये हम सिंपली इंडेक्स को देखते हुए हम जो डिसअपेयर जो एलिमेंट प्रेजेंट है ना, हम उनको मार्क कर रहे हैं अपनी एरे में, कि हमारा जो फोर्थ इंडेक्स पे नंबर जो है वो हमारा प्रेजेंट है। तो इसलिए मतलब कि जो फोर्थ नंबर है वो हमारे पास प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो सिंपल हम उसको मार्क कर रहे हैं। जैसे हम 3 को देखेंगे, जब हम 3 को देखेंगे तो 3 में से हम पहले एक नंबर माइनस करेंगे। जब हम उसमें माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, हम सिंपली 2 पे जाके 2 इंडेक्स पे जाके जो भी एलिमेंट है उसके साथ नेगेटिव का साइन लगा देंगे। फिर हम इस पे सेकंड इंडेक्स पे जाएंगे। जब हम सेकंड पे गए हमने देखा 2 है एयर में, 2 है, 2 को देखा तो हमने सिंपली 2 में से 1 माइनस किया। 1 जब माइनस किया तो 1 रिमेनिंग रह गया, तो हम सिंपली 1 इंडेक्स पे गए और जाके हमने एलिमेंट के साथ नेगेटिव का साइन लगा दिया। फिर हम नेक्स्ट ये थर्ड इंडेक्स पे गए, फिर हमने देखा कि -7 है। हम एब्सोल्यूट का फंक्शन यूज करेंगे जिससे उसको तो जिससे वो उसको 7 कंसीडर करने लग जाएगा। तो जब वो है 7 है, फिर हम 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारा 6 बच जाएगा। हम सिंपली 6 इंडेक्स पे जाके तो नेगेटिव का साइन लगा देंगे। और फिर हम देखेंगे 8 इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स पे जाएंगे, यहाँ पे पड़ा है 8। हम सिंपली 8 में से 1 माइनस कराएंगे तो 7 बचेगा। हम सिंपली 7 इंडेक्स पे जाएंगे और उसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे। और फिर हम 8 के बाद 2 पे आए, 2 पे हम 2 में से हमने 1 माइनस किया तो 1 रह गया। तो सिंपली 1 जब रह गया तो हम फिर से 1 इंडेक्स पे गए, लेकिन हमने देखा कि वहां पे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, इसलिए हम कुछ भी इसमें जो है ना चेंजिंग नहीं होगी। फिर उसके बाद हम 6 इंडेक्स पे देखा हमारे पास 3 है, 3 में से हमने 1 माइनस किया तो 2। हमने 2 इंडेक्स पे गए, हमने देखा ऑलरेडी साइन जो है नेगेटिव लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी हमें कोई एज चेंजिंग फील नहीं होगी। उसके बाद फिर हम गए 7 इंडेक्स पे तो 1 था, 1 में से हमने माइनस किया 1 को तो 0 आता है। तो हम सिंपली 0 इंडेक्स पे जाएंगे और इसके साथ नेगेटिव का साइन लग जाएगा। और रिमेनिंग पे हमारे 8 और 2 ऐसे पॉजिटिव में रह जाएंगे इंटीजर्स, जो कि हमारी एरे में जो है प्रेजेंट नहीं है। मतलब कि हमारे पास जो है
हम एलिमेंट्स इनको नहीं देखेंगे, जो जहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव में एलिमेंट्स बच जाएंगे एरे में, उसके जो इंडेक्स होंगे वो इंडेक्सेस वाले नंबर जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है एरे में। जैसे कि हमारे पास 4 और 5 प्रेजेंट नहीं था, और एंड में सिंपली हम रिटर्न कराएंगे इसके इंडेक्सेस जिनके पॉजिटिव नंबर्स होंगे। इसमें एक इंक्रीमेंट भी करेंगे, मतलब 4+1 और 5+1 करके। नहीं, +1 करके जी करेंगे, क्योंकि हमारे पास 0 इंडेक्सेस है, वन पे हम कोड में हम करेंगे इंक्रीमेंट एक, तो ये 4+1 5 हो जाएगा और 5+1 6 हो जाएगा। ये प्रो सबको समझ आ गया कोड देखें हम इसका? जी मैम, टाइम ओवर हो गया, हम कल देख लेंगे लेकिन कोड। टाइम ओवर, ठीक है। किसी को इसमें तो कोई इशू नहीं है? क्लियर है। थैंक यू सर। ओके, कल मिलते हैं। कोई क्वेश्चन हो आपका तो कल पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।